अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो आपके फिर कुछ सवालात के जवाबात पे है, जो आपने ओपन इमिग्रेशन के बारे में पूछे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो ये है कि मैंने पेपर जमा करा दिए थे किसी तारीख को, किसी ने अप्रैल में, किसी ने मई में, किसी ने भी जून में कर दिए हैं। ख़ास तौर पे जिनके 2-3 हफ़्ते गुजर गए हैं, वो इस बात से परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि मेरे पेपर इंतरामीते भी नहीं अभी तक हुए। इसी तरह कुछ ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि इंतरामीते तो हो गए हैं, लेकिन कोई अभी तक मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं आया, तासा नहीं जमा कराया। कोई कह रहा है कि तासा भी जमा करा दिया है, मेरे पास वर्क परमिशन भी आ गया है, लेकिन और मेरे तो सूरी दाद नहीं आया। और उससे भी ज़्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि 5 लाख लोगों को मिलेगा एक्सक्यूज़ मी, लेकिन हमने तो बड़ी देर से बाद में इसको जमा कराया, हम तो 5 लाख के बाद वाले हैं, क्या हमें भी ये मिलेगा? ये ओपन इमिग्रेशन में टीआरसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि जिन लोगों ने जमा करा दिए हैं वो क्या सूरत हाल है उनके लिए। और एक और सवाल है, वो ये है कि इंडिया वाले 1-2 दोस्तों ने पूछा है कि हमारी एम्बेसी दिसंबर से लेके अभी तक किसी का पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रही, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि कितने लोगों को ये बेसिकली इमिग्रेशन मिलेगी। जब शुरू में वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की थी जिसमें उसने 5 लाख का कहा था, वो एक अंदाज़े की बात थी। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ 5 लाख को मिलेगी, 5 लाख एक हो जाएंगे तो जो उसके ऊपर जितने लोग हैं उनको नहीं ये टीआरसी मिलेगी। जितने बंदे रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे उन सबको ये वाला वीज़ा मिलेगा, ये टीआरसी मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। और पहले भी कई वीडियो में कहा है, मैं दोबारा ये बात दोहराता हूँ, इसमें सिर्फ जो एमिग्रेंट्स हैं उनका फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अभी पिछले 1-2 हफ्ते की जो अखबारें हैं, जो सरकारी ज़राए हैं, वो बता रहे हैं 9 लाख से ज़्यादा लोग जमा करा चुके हैं अभी तक। आप सिर्फ इसी बात से देखें 9 लाख, जबकि मैं याद करें शुरू से आपको बता रहा हूँ कि 1 मिलियन से ज़्यादा बंदे होंगे। हम सिर्फ 9 लाख की बात करें, अगर 9 लाख बंदा जो है जिसने ये जमा करा दिया है, सबके पास तासे का लेटर आएगा। 40 यूरो और कुछ सेंटियाँ हैं जो इसका फ़ी है। सिर्फ 40 यूरो को अगर आप 1 मिलियन से ज़रब दें तो 40 मिलियन गवर्नमेंट की ये आमदनी बन गई। फिर ये जो 1 मिलियन बंदे हैं, इन सब की मजबूरी होगी आलता कराना। कम से कम 6 महीने के लिए तो आलता रखेंगे साल के लिए। आप 6 महीने में 1 मिलियन बंदा जब अपना 200, 300, 250 जो भी टैक्स महीने का देगा, आप ज़रा सोचें कि वो क्या हर तो आप ज़रा सोचें कि गवर्नमेंट कितने पैसे कमा रही है। इसलिए इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। और जो 2 हफ्ते पहले कानून पास हुआ है यूरोप का इल्लीगल बंदों को डिपोर्ट करने का, ये प्रोग्राम जो है ये उसका हिस्सा है। मतलब जितने इल्लीगल बंदे हैं जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे उन सब को लीगल किया जाएगा, ताकि उसके बाद, जैसे मैं कह रहा हूँ 27 के एंड के बाद स्पेन भी इसी चीज़ पे चला जाएगा। 28 में ये भी कहेगा कि इल्लीगल बंदों को डिपोर्ट करना है। सो उससे पहले सब लोगों को ये दिया जाएगा। इसलिए इसमें परेशान नहीं होना, इसमें टाइम लगता है। दूसरी बात, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? इंतरामीते हो गए हैं लेकिन आगे से नहीं पता, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। अभी सिर्फ 2.5 से 3 लाख लोगों को इसका कोई प्रॉपर जवाब दिया गया है। सब्र से इंतज़ार करें, आपके पास भी वर्क परमिशन आएगा, परमिसो दे तरबाखा जो है, आपको काम करने की इजाज़त दी जाएगी, आपको भी सूरीदाद नंबर मिलेगा, आपका भी तासा होगा, यानी हर चीज़ स्टेजेस में होगी। टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर होगा जिन्होंने जमा कर दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, किसी किस्म की 2 नंबरी की थी और वो पकड़ी गई, तो फिर नहीं मिलेगा। ये भी बात मैं शुरू से आपको समझा रहा था कि कोई 2 नंबरी नहीं करनी है, क्योंकि जो इसमें नहीं जमा करा सके कोई बात नहीं। पहले तो मैं दुआ भी कर रहा हूँ सबके साथ मिलके कि जिस तरह पिछली दफ़ा इन्होंने 20 साल पहले इमिग्रेशन खोली थी, तो आखिरी हफ्ते में इन्होंने कहा था जितने मौजूद है सब जमा करा दें, वो टाइम फ्रेम वाला चक्कर छोड़ दिया था। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अगर वो नहीं करते ऐसे, फिर भी कोई मसला नहीं, फिर आप 2 साल वे रूट पे चले जाएंगे, 2 साल इंतज़ार करेंगे, अराइगो क्लेम करेंगे और बिल्कुल मिलेगी आपको। ये याद रखिएगा। मुझे एक और सवाल याद आ गया, जो ये पूछ रहे हैं कि ये जो पादरोन करवा के 2 साल चक्कर में बैठे हैं, जो नया इमिग्रेशन वाला कानून है यूरोप का, क्या स्पेन पे लागू होगा? बिल्कुल स्पेन पे लागू होगा, लेकिन जो लोग पादरोन करवा के बैठे हुए हैं उन पे नहीं होगा। बल्कि अगले साल तक जो लोग आएंगे पादरोन करवाएंगे उनके ऊपर नहीं होगा, उसके बाद होगा।
तो आज के सवालात के एंड ये सारी बातें हैं। और जो इंडिया वाले दोस्त हैं जिनका पासपोर्ट नहीं आ रहा, मैं आपको जब से ये शुरू हुई इमिग्रेशन उस वक्त से मेरे भाई बता रहा हूँ कि आप अपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे भी ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको वैलिड पासपोर्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो वो करवा लें। दूसरी बात, जिनके पास अभी तक पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से उनका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आया, लेकिन उनके पास सबूत मौजूद है कि उन्होंने अप्लाई किया होगा, वो सबूत, वो रसीद जो है उसके साथ उसको अप्लाई कर दें। जब वो आएगा तो उस वक्त आपका वकील उसको अपलोड कर सकता है, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपका सब्र है। सब्र भी करें और दुआ भी करें, सिर्फ अपने लिए नहीं करें, सबके लिए करें। जिसने अप्लाई किया है, अल्लाह सबके आसानियाँ पैदा करे और सबके मसाइल हल करे। उम्मीद है कि मैंने आपके ये चंद बेसिक सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।